तो दोस्तों, अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो बैड स्पिरिट में भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें कुछ फादरी होते हैं जो बैड स्पिरिट को इंसानों के शरीर से बाहर निकालते हैं और वो उनको अपने कब्जे में बंद करके उन्हें मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी मूवी हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जल्द से जल्द नई वीडियो आपको मिले। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें फादर गैब्रियल दिखाया जाता है जो काफ़ी सालों पहले एक जंग में हारा हुआ इंसान होता है और उसके बाद में गॉड में बिलीव करता है और उसी के रास्तों पर चलता है। तो हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियल एक लड़की के पास जाता है जिसके भाई को शैतान ने कब्जे में कर रखा होता है और वह उस लड़की से बात करता है कि तुम्हें प्रेयर करनी आती है तो अपने भाई के लिए तुम्हें प्रेयर करनी होगी और कुछ भी हो जाए, कोई भी रीज़न हो, तुम्हें रुकना नहीं है, प्रेयर करते जाना है। तभी हमें उसका भाई दिखाया जाता है जो शैतान के कब्जे में होता है। इसके अंदर से शैतान को निकालने के लिए गैब्रियल इसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है कि अगर तुम असलियत में इसके अंदर घुसे हुए हो शैतान, तो मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ और अपनी शक्ति दिखाओ। तभी एक सिंबल दिखाया जाता है जिससे बैड स्पिरिट को कंट्रोल में किया जा सकता है। ये गॉड का सिंबल होता है जिससे पता लग जाता है कि शैतान के फेस के आगे, आंखों के आगे इधर से उधर लेफ़्ट राइट करके पता लग जाए कि इसके अंदर शैतान है नहीं। तभी वह उसे उकसाने लगता है और एक सुअर भी ले आता है और जब भी वह गुस्सा होने लगता है तो वह अचानक से उस सुअर के ऊपर गोली मार देता है, क्योंकि जैसे ही शैतान इंसानों का शरीर छोड़ता है और जानवर में आ जाता है और उस जानवर को मार दिया जाए तो शैतान को मुक्ति मिल जाती है। तभी हम देखते हैं सुअर को मारने के बाद में कि गैब्रियल उसे आज़ाद कर देता है और दूसरी जगह में जूलिया दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली को लेकर जा रही होती है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और वहीं हमें उसकी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमी होता है। ये अपने फादर को लेकर काफ़ी अपसेट थी और यहीं उसका दूसरा भाई दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है। इसी लड़के के ऊपर शैतान का कब्जा होने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वह कैसा शैतान है, क्या होगा। तभी हमें एक चर्च दिखाया जाता है जो इस फैमिली का पुराना पूर्वजों का घर होता है, जहाँ पर ये अपना नया शहर छोड़कर रहने के लिए आते हैं। हम देखते हैं वहीं पर एक फादर एस्क्यूबेल दिखाया जाता है जो इस चर्च का हेड होता है। वह तभी जूलिया से मिलता है और उन्हें यहाँ पर वेलकम कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि हेनरी पूरे रूम में घूम रहा होता है और उसे कुछ ना कुछ अजीब लगता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैब्रियल के साथ में एक मीटिंग रखी गई है जो चर्च के जितने भी हेड होते हैं वहाँ पर सारे इकट्ठा होते हैं, क्योंकि गैब्रियल इनको बिना बताए शैतानों को मुक्ति दे रहा था। तो इसी के चलते वक्त वह उस पर एक मुकदमा चलाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा फादरी होता है जो गैब्रियल का साथ देता है, क्योंकि वह जानता है कि गैब्रियल को शैतान दिखते हैं और वह शैतानों को कब्जे में करता है। तभी गैब्रियल वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस चर्च में वह वर्कर काम कर रहे थे वहाँ पर दीवार टूटने से आग लग जाती है और जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे वह सभी घायल हो जाते हैं और तभी एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि जूलिया, अब हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे चर्च का काम यहीं पर रुक दिया जाएगा, जो बेसमेंट में काम चल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हेनरी होता है, जूलिया का लड़का, वह काफ़ी बीमार हो चुका है और जूलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमार क्यों है। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जूलिया से भी बहुत अजीब हरकतें करता है और अपने चेहरे को नोचने लगता है। जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे को क्या हो रहा है। तभी वो हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करवाती है, लेकिन सीटी स्कैन में भी उसके बॉडी में कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि एक्चुअली में उसे कोई बीमारी हुई नहीं थी। और सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे लड़के को कोई बीमारी नहीं है, अगर हो सकता है तो तुम इसे यहाँ से ले जाने के बाद किसी फादरी वगैरह को दिखाओ। जब जूलिया हेनरी को घर पर लाती है तो हेनरी उसके बुब्स को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को भूख लग रही है, तुमने कभी उसे दूध नहीं पिलाया। वह बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है और उसके पेट पर अचानक से हेट लिखा हुआ आ जाता है। जूलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं हमें फादर पोप दिखाया जाता है जो रोम चर्च का हेड होता है, जिसके अंडर में गैब्रियल काम कर रहा था और वह उससे बातें करता है। वह उसे बताता है कि एक चर्च में
फैमिली रहती है जिसका लड़का बहुत बीमार है। शायद तुम्हें वहाँ पर गैब्रियल जाना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए कि उस लड़के के अंदर शैतान है या नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यही काम है, यही तुम्हारा काम है ताकि गॉड के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। तभी पोप कहता है कि तुम्हें गैब्रियल लाइब्रेरी में जाना चाहिए और उस किताब को पढ़ना चाहिए जिसमें उस लड़के के केस के बारे में लिखा है। तभी उस किताब को देखता है वह हेनरी के केस के बारे में लिखा होता है कि हेनरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी गैब्रियल उसे देखने के बाद उनके घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वह जा रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और उसकी एंट्री हो जाती है उस चर्च में, तभी वह वहाँ पर बहुत अजीब उसे महसूस हो रहा होता है। वह कुछ तो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन तभी अचानक एस्क्यूबल आ जाता है। वह गैब्रियल से मिलता है कि शायद आप फादर गैब्रियल हो जो काफ़ी मशहूर हो शैतान को कब्जे में करने की वजह से। तभी गैब्रियल कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें शायद मेरा असिस्टेंट बनकर रहना होगा। तभी वह जूलिया से मिलते हैं और वह कहता है मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पता चला है, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं तुम्हारे लड़के से मिल सकूँ, और क्या शायद वो ऊपर है। तभी जूलिया कहती है ठीक है, तुम मेरे लड़के से जाकर मिल सकते हो, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तभी वह उसके पास अपना सामान लेके जाता है और अपने सामान को खोलने लगता है और वह गॉड के सिंबल को भी निकालता है, क्योंकि वह चेक करना चाहता था कि उस लड़के के अंदर क्या है। तभी उससे बातें करने लगता है। वह सोचता है कि यह दिमागी हालत से बीमार है, इसके अंदर कोई शैतान नहीं है। और वह लड़का उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वह देखता है गैब्रियल उस सिंबल को निकालने के बाद उसके आंखों के आगे लेफ़्ट राइट करता है, क्योंकि वह देखना चाहता है उसके अंदर रियलिटी में शैतान है या नहीं। तभी वह उसके आंखों के आगे जब लेफ़्ट राइट करता है, तभी उसकी आंखों में से शैतान की आंखें भी लेफ़्ट राइट होने लगती है। और ये सब देखकर गैब्रियल बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वह बहुत ताकतवर शैतान ने उस लड़के को कब्जे में कर रखा होता है और वह उससे डरने लगता है, क्योंकि हेनरी के अंदर जो शैतान था वह काफ़ी ताकतवर था और उसके बारे में वह सब जानता था। वह गैब्रियल को डराने लगता है कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब के सब मारे जाएंगे। और वहीं पर हमें जो गॉड का क्रॉस दिखाया जाता है वह गिर जाता है। गैब्रियल का सामना ऐसे किसी शैतान से नहीं हुआ था। तभी वह उसके मन में झांककर और उसे वही डर दिखाने लगता है, क्योंकि इस स्टोरी का थॉट्स यही है कि जो भी तुम्हारा पाप है वो तुम्हारे आगे आएगा। तभी उल्टी के ज़रिए उसके मुंह से एक चिड़िया निकलती है जो मरी हुई होती है। शायद ये वही चिड़िया है जिससे हमें पता लग सकता है कि गैब्रियल ने जो पास्ट में पाप किए हैं उनके बारे में पता लग सके। तो गाइज़ ये मूवी मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लें।